जो नीट पीजी का आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो कोर्ट केस था उसकी जो हियरिंग थी उसके जो भी अपडेट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो काउंसलिंग प्रोसेस है क्या उसका रीज़न है कि वो रुका है, क्या कोर्ट केस के कारण रुका है या सम अदर रीज़न है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स को क्या सोचना चाहिए। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आज जो कोर्ट केस की जो हियरिंग हुई, जो जज साहब ने कहा वो ज़्यादा कोई अच्छा नहीं जो इस केस के बारे में था। मोस्टली पहले भी एक बार केस में ऐसा ही बोला गया और दिस सेकंड टाइम जो केस में ऐसा बोला गया कि क्या जो सम कैंडिडेट्स जैसे कि मोर देन 2 लाख स्टूडेंट्स उन्हें बोला कि जो इस टेस्ट में पेयर हुए, परंतु जो 14 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये केस डाला है, तो फिर क्या इशू है, आंसर की का क्या इशू है। और काफ़ी ज़्यादा जो वो इस केस को आज कोई ज़्यादा सुनना नहीं चाहते थे और जो हमारे एडवोकेट्स थे उन्हें काफ़ी अच्छी तरह प्लीड किया, परंतु उन्हें ये एनवी को कहा कि वो विद इन 2 वीक्स जो अपना रिप्लाई दें और उसके बाद जो इसकी हियरिंग होगी, नेक्स्ट हियरिंग होगी। परंतु ओवरऑल अगर हम देखें तो इस केस में कोई ज़्यादा आगे कुछ आने को नहीं लगा। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि वो स्टूडेंट्स जो इस टेस्ट के बेसिस पर जो अपना देख रहे हैं कि इस केस में कुछ ना कुछ होगा और हमें एडमिशन मिलेगी या हमें रिकॉल बेसिस जो मार्क्स बनाए थे वो देखने को मिलेंगे, प्रॉपर मिलेंगे। ऐसा नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा है इस केस में। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अपने बजट मुताबिक नेक्स्ट जो प्लान कीजिए और जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसका कारण ये सुप्रीम कोर्ट का केस नहीं है कि ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है इस केस के कारण रुका हुआ है, क्योंकि इस केस में कोई स्टे नहीं हुई कि काउंसलिंग प्रोसेस को रोका जाए। और इसके अलावा जो काउंसलिंग प्रोसेस रुकने का कारण या अभी तक ना शुरू होने का कारण ये है कि एमसीसी द्वारा जो प्रॉपर सिस्टम होता है सीट मैट्रिक्स को अपडेट करने का, उसमें काफ़ी समय लग रहा है। वो एक प्रोसेस है, उसके कारण जो ये काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो रहा। और इसके कुछ ऐसे भी कारण हैं जैसे कि एनआरआई का इशू बना रहा, ईडी की सर्च हुई यूजी और पीजी के बारे में, और उसी तरह जो सीट्स जो इंक्रीज होती थी जो कॉलेज की उसमें भी जो करप्शन के मैटर मिले। ये सभी कारण हैं जो कि ये काउंसलिंग प्रोसेस है डिले हुआ, यूजी का भी डिले हुआ, अब पीजी का डिले चल रहा है। यूजी का जो सेकंड राउंड का 25 को जो कंप्लीट हुआ है, होप कि ये दिस वीकेंड और बाय मंथ एंड ये काउंसलिंग प्रोसेस एमसीसी का स्टार्ट हो जाएगा। जब भी चलेगा वेरी फास्ट चलेगा और ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट्स का साइमल्टेनियसली चलेगा। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि आप सुप्रीम कोर्ट के केस पर जो डिपेंडेंट ना रहिए और जो अपने बजट मुताबिक अपने रैंक के मुताबिक नेक्स्ट प्लान कीजिए। अदरवाइज़ आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करें। और वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर शायद एडमिशन जल्दी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो इंटर्नशिप कंप्लीशन डेट है वो हर साल की तरह जो जैसे जुलाई और अगस्त होती है और उसके से पहले जो काउंसलिंग प्रोसेस शुरू नहीं हो सकता। और जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो मिनिमम जो 3 मंथ्स के करीब होता है अगर कोई कोर्ट केस ना हो। जैसे लास्ट ईयर जो काउंसलिंग प्रोसेस है 5 से 6 मंथ्स लॉन्ग चला, सबसे लॉन्गेस्ट जो काउंसलिंग प्रोसेस था। और अगर हम इसके कंपैरेटिव आईएनसीटी को कंपेयर करें, हर साल 2 बार जो उनका टेस्ट होता है, एडमिशन्स होती हैं, कोई कोई केस नहीं होता, कोई डिले नहीं होती, प्रॉपर सिस्टम चलता है। क्या ये नीट पीजी में नहीं हो सकता? परंतु यही देखने वाला है कि नीट पीजी और यूजी हो, इसमें हर साल डिले होता है, सिस्टम काफ़ी डिले होने लगा है, कोर्ट केस बहुत होने लगे हैं। यही मैं कहूँगा, होप कीजिए इसमें कोई ना कोई चेंजेस नेक्स्ट ईयर तो कुछ ना कुछ चेंजेस आए। सीट्स बढ़ती रहती है, हर साल बढ़ती है, जैसे कि दिस ईयर भी जैसे सीट बढ़ेगी और कुछ जो 5000 सीट्स हैं नेक्स्ट 3 ईयर्स में बढ़नी है, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जी ने बोला। मैं सभी स्टूडेंट्स को कहूँगा कि आप अपना प्रॉपर सिस्टम बनाइए और अपना प्लान कीजिए। होप फॉर द बेस्ट। वीडियो को शेयर